तो दोस्तों आज मैं आपको बैक की टॉप 5 बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें परफॉर्म करेंगे रेगुलरली कुछ मंथ्स तक तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलो तो आप चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज जो है वो लेग पुल डाउन की है। वो लेट्स के लिए होती है, जो ये चीज़ है ना लेट्स, इन चीज़ों के लिए होती है। और मैं आपको बताता हूँ परफॉर्म करके कि कैसे परफॉर्म होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपना एक ऐसा वेट चुनना जिसमें आप आराम से 15 से 17 रैप निकाल सको। और ऐसे रख लेना जो पैर इसके नीचे आ जाए आराम से। इससे जितना वाइड हो सके उतना वाइड रखना कंधों के हिसाब से। और इससे आगे को हो गए और ऐसे खींचनी है, फिर छोड़ना। 1 मिनट होल्ड रखना, फिर छोड़ना। 1 मिनट होल्ड, फिर छोड़ना। फिर 1 मिनट होल्ड, फिर छोड़ना। फिर 1 मिनट होल्ड, फिर छोड़ना। और ऊपर पूरा स्क्वीज करना है ऐसे, जैसे ऐसे करके। फिर होल्ड, फिर स्क्वीज, फिर होल्ड, फिर स्क्वीज, फिर होल्ड, फिर स्क्वीज। तो दोस्तों इसमें 2-3 गलती होती हैं जो आपको नहीं करनी है, वो मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप इसे ऐसे कर लेते हैं, इसे ऐसे रखना है। ऐसे कंधों को छोड़ना नहीं है, कंधों को लोक रखना है जब परफॉर्म करनी है। पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती क्या हो गई, बहुत से बंदे क्या करते हैं, ज़्यादा वेट लगा लेंगे, फिर इसे पकड़ा ऐसे इतना वाइड और ऐसा मारते हैं। इसे ऐसे नहीं माननी बिल्कुल। ये पोजीशन तो लोग रहेगी हमारी, ये पोजीशन लो और ऐसे स्क्वीज करना है। कंधे रखे नीचे, फिर स्क्वीज, कंधे नीचे, फिर स्क्वीज। तो इसमें ये 2 मेजर गलती होती हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कैसे परफॉर्म करी, एकदम ऐसे परफॉर्म करनी है। और इसमें 3 सेट मारने हैं 15 से। पहले उसमें 15 रैप, दूसरे में 12 से 15 तक फेलियर आ जाए, और तीसरे में 8 से 12 के बीच में फेलियर आ जाए तो अच्छा। तो दोस्तों हमारी दूसरी एक्सरसाइज है केबल सीटेड केबल रो। कैसे परफॉर्म करनी है मैं आपको बताता हूँ करके। क्या करना है, एक मॉडरेट वजन लेना है जिससे तुम अच्छे से वो मार सको। इसमें पैर अटका लिए, ऐसे रखा, हाथों को ऐसे रखा और ऐसे लाए। हाथों को ऊपर नहीं लेके जाना, कंधों को भी ऊपर ना रखा, बिल्कुल स्ट्रेच करा, फिर ऐसे लाए, फिर स्ट्रेच करा, फिर ऐसे रखा, फिर पूरा स्ट्रेच करा, फिर यहाँ पे इतना लाए, फिर स्ट्रेच रखा, ऐसे करा, फिर स्ट्रेच करा, ऐसे करा, स्ट्रेच। दोस्तों इसमें 2-3 गलती नहीं करनी है। पहली तो पूरा ऊपर यहाँ से जैसे पूरा पैर, पूरे पैरों को खोलना है। इससे क्या होगा फ़ायदा कि आप नीचे जाओगे तो पूरा स्ट्रेच होगा, ऐसे वो पूरा स्ट्रेच। और दूसरी गलती क्या करनी है, ये जो हमारे कंधे होते हैं इन्हें नीचे रखना है और ऐसे लाना है, ऐसे ना, ऐसे। और इसमें 3 सेट मारने हैं 15 से। पहले उसमें 15 रैप, दूसरे में 12 से 15 तक फेलियर आ जाए, और तीसरे में 8 से 12 के बीच में फेलियर आ जाए तो अच्छा। हमारी तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है रेल बेल्ट की। इसमें हमें एक ऐसे मॉडरेट वेट चुनना है जिसमें आप 15 से 17 रैप निकाल सको पहले सेट में। तो मैंने तो 32 चुना है, आप अपने हिसाब से चल लेना जितना भी है। और मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कैसे परफॉर्म होती है। सबसे पहले आपको सीट के कोने पे बैठना है, बिल्कुल जैसे ये वाले एरिया है इस पे बैठना है। इस बैठ गए, चेस्ट को लगाई, हाथों को रखा सीधा। अब बिल्कुल पीछे हो गए, आराम से लाए खींचते हुए, फिर छोड़ दिया, फिर आराम से लाए, फिर आराम से छोड़ा, फिर आराम से खींचा, फिर आराम से छोड़ा, फिर आराम से छोड़ा, फिर खींचा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा। आपको जब तक पीछे लेके जाना है जब तक ये यहाँ पे अटके नहीं। इस चीज़ की एक्सरसाइज इस चीज़ की है, रेल बेल्ट की हमारी। और इसमें आपको 3 सेट ही मारनी है। पहले सेट में 15, दूसरे में 12 से
15 के बीच में फेलियर आ जाए, और तीसरे में 8 से 12 के बीच में फेलियर आ जाए। वजन बढ़ाते रहना तीनों सेटों में। तो इसमें आपको 2-3 गलतियाँ करनी है। जैसे कि इसमें पहली गलती क्या होती है, जैसे वेट बढ़ा लिया, मानो 45 से कर लिया वजन मैंने, और अब मैं इसे खींचूँगा तो क्या होगा, टाइट खींचेगी। पब्लिक ऐसे ही मारती है, इतनी टाइट नहीं चाहिए हो भारी, पर इतना नहीं। जैसे देखो टाइट होगी तो पूरा पीछे तक नहीं जाएगा। जैसा पूरा मानिए टाइट है, खींचने में ज़्यादा वजन होगा तो पीछे तक नहीं जाएगा, पर इसमें क्या होता है कि पूरा पीछे तक जाएगा जब भी वो है। और दूसरी गलती क्या होती है, बहुत सी पब्लिक क्या करेगी, इसे उठा लिया ज़्यादा ही, या इसे क्या करा, ऐसे रख लिया, फिर मारेगी ऐसे करके। ऐसे नहीं मारना कभी। सीट को हमेशा अपने कंधों के लेवल में रखना है। जैसे कि मैं बताऊँ, ये आ गए, इससे मेरे कंधे मैच हो रहे हैं इनसे, तो ये सही पोजीशन है बैठने की। इसमें कभी हमें कंधों के बराबर में ही रखना है हमेशा। कभी ऐसा नहीं कि ज़्यादा नीचे कर लिया, ज़्यादा ऊपर कर लिया, ऐसा नहीं करना, कंधों के लेवल में आना चाहिए। 2-3 मेजर गलती होती है, इन्हें सुधार कर लीजिए तो सही आएगा डेड लिफ्ट पर। तो दोस्तों हमारी चौथी एक्सरसाइज है, वो है डेड लिफ्ट। इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो है वो पोजीशन है, क्योंकि अगर इसमें पोजीशन सही नहीं हुई तो हमारी कमर जाने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और अगर पोजीशन से करोगे, पोजीशन सही है तो लोअर बैक पे आएगी, अच्छा आएगा। और देखो मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कैसे होगी। सबसे पहले आपको अपने तरीके से ग्रिप पकड़नी है, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। मेरी जो ग्रिप रहती है वो इस तरीके से रहती है, ऐसे पकड़ा, कमर को करा बेंड, ऐसे बिल्कुल नीचे सीधा रहेगी कमर, और ऐसे करा बेंड, और ऐसे आराम से उठा लिया, ऊपर तक लाए, रख दिया, कमर बेंड ही रखी, फिर दोबारा उठाया, फिर ऐसे रखा। समझ गए कैसे करनी है। इसमें भी आपको, इसमें सेट वेट नहीं होता, जैसे वजन होता है इसमें। मानिए आपने 40 से 10 रैप निकाल दिए, फिर 60 से 8, फिर 80 से 100 से, इस तरीके से जब तक एक रैप नहीं निकलता आपका, जब तक मानना आपको। 5वीं एक्सरसाइज है वो है बारबेल रो। इसे बेंट ओवर रो भी बोलते हैं। ये भी डेड लिफ्ट की तरह है, बस इसमें ऊपर उठ के बारबेल को नीचे लेके ऊपर ले आते हैं। मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कैसे। पहले वजन कम कर लेता हूँ, उसके वजन से नहीं लग पाएगी वो। तो चलो मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ पहले कैसे परफॉर्म होगी। सबसे पहले वो डेड लिफ्ट का पोर्शन है, ऐसे पकड़ा, इसमें ऐसे पकड़ा, आराम से उठाया, और कमर को ऐसे कर ली बेंड, बिल्कुल बेंड कर ली। फिर इसे ऐसे ले गए, उठाया छोड़ा, फिर उठाया फिर 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 छोड़ा। ऐसे परफॉर्म करनी है। इसमें बस 3 सेट मारने हैं, आप वजन अपने हिसाब से देख लेना। और वो ये फेलियर पहले सेट में 15 से 17, दूसरे में 12 से 15 के बीच में आ जाए, और तीसरे में 8 से 12 के बीच में आ जाए।